सो इज वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ यूनिवर्सिटी एग्जाम्स के बारे में। तो यार, अभी जो आपकी यूनिवर्सिटी एग्जाम्स होने वाली हैं, जो कि एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम्स होने वाली हैं, तो उसमें आप कैसे अबाउट 90% प्लस मार्क्स ला सकते हो, 95% प्लस मार्क्स ला सकते हो। तो इस वीडियो में आपको कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स बताने वाला हूँ। अगर आप उन्हें फॉलो करोगे तो आपकी जो स्टडी है वो एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से होगी और बहुत ही शॉर्ट टाइम में आप बहुत कुछ जो है पढ़ पाओगे और एग्जाम में बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर पाओगे। तो ओवरऑल इस वीडियो को पूरा एंड तक देखो। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट क्यों ना हो, मुंबई यूनिवर्सिटी, पुणे यूनिवर्सिटी, किसी भी ब्रांच के स्टूडेंट क्यों ना हो, कंप्यूटर, आईटी, मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, आप जो है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आप उस तरीके से आप स्टडी करते हो तो नो डाउट आपको जो है एग्जाम में 90% प्लस मार्क्स ही मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखो सो दैट आप कोई भी इंफॉर्मेशन मिस ना कर पाओ। सो हेलो गाइस, मेरा नाम है योगेश शर्मा, आप देख रहे हो टू टू टेक। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये जैसे आप सबका जो है अब टाइम टेबल डिक्लेयर हो चुका है। अगर पुणे यूनिवर्सिटी में हो तो आपका भी जो है एससीटी बी किसी भी ईयर के स्टूडेंट क्यों ना हो, तो आपका जो है अभी एग्जाम टाइम टेबल डिक्लेयर हो चुका है। और सेम अगर मुंबई यूनिवर्सिटी में हो या अदर कोई भी यूनिवर्सिटी में हो, तो आप सभी के जो है टाइम टेबल ऑलमोस्ट डिक्लेयर हो चुके हैं। तो जब हम बात करते हैं स्टडी करने का, तो जब भी हम पढ़ाई करते हैं तो नॉर्मली इंजीनियरिंग में एक मेंटेलिटी होती है कि हम एक दिन पहले पढ़ाई करेंगे उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के, या 2 से 3 दिन पहले, मैक्स 2 से 3 दिन पहले जो है स्टडी की जाती है। और जब बात होती है ऑनलाइन एग्जाम के बारे में, तो हमारे पास जो है पढ़ाई करने के सॉल्यूशन से ज़्यादा तो हमारे पास ये सॉल्यूशंस होते हैं कि किस तरीके से हम कॉपी कर सकते हैं। जस्ट लाइक अगर मैं जो है मॉर्निंग में एग्ज़ाम दूंगा, मेरा फ्रेंड आफ्टरनून में एग्ज़ाम दे रहा होगा, तो वो मुझे जो है बता देगा, मेरी हेल्प कर देगा इन एनी हाउ वे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, मैं आपको कोई कॉपी करने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपको एक प्रॉपर वे से स्टडी करने का एक बेसिक सिंपल फार्मूला बताने वाला हूँ। अगर आप उसे फॉलो करते हो, स्टेप बाय स्टेप जाते हो, तो नो डाउट आपको कॉपी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो, सबसे पहले थिंग आती है, कोई भी एग्जाम, कोई भी सब्जेक्ट क्यों ना हो, आपको उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का बेसिक कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स पता होना चाहिए। जैसे उसका सिलेबस क्या है, उसमें कितने टॉपिक्स हैं, इन शॉर्ट कितने यूनिट्स हैं, और वो जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसमें हर एक जो यूनिट है उसको कितना वेटेज है, कितना उसका इंपॉर्टेंस है। अब ये एक बेसिक थिंग आपको पता होनी चाहिए। अब दूसरा, जब हम बात करते हैं, आपको ये पता चल गया कि इस पर्टिकुलर यूनिट का इतना वेटेज है, तो अब आपको जो है वेटेज के अकॉर्डिंग आपको जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है आपको जो है वो टिक मार्क कर लेने हैं। जहाँ तक आपको क्लियर हो गया कि वेटेज के अकॉर्डिंग हर एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, फॉर एग्जाम्पल 5 सब्जेक्ट है, 5 में से पहला जो है आपका पेपर होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कंप्यूटर की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपका पहला पेपर है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में मान लो आपको 6 यूनिट है, तो हर एक यूनिट को जो है कुछ पर्टिकुलर वेटेज होगा। तो आपको जो है जिसको ज़्यादा वेटेज है, ऑफकोर्स उसके जो क्वेश्चंस होंगे उस पर्टिकुलर यूनिट रिलेटेड ज़्यादा आने वाले हैं। तो आपको करना बस इतना है कि भाई 6 यूनिट अगर आप पढ़ नहीं सकते तो एटलीस्ट कोई 4 यूनिट पढ़ लो, जो आपको जो है एग्जाम में जिनके अगर आपको क्वेश्चंस आते हैं तो आप उन्हें सॉल्व कर सकते हो। अब मोस्टली जो है होगा क्या पता है, आप कोशिश करोगे कि आपको जो है ऑनलाइन एमसीक्यूज मिल जाए। तो यार, जब एग्जाम ऑनलाइन जब फर्स्ट टाइम कंडक्ट हुई थी तब सारे क्वेश्चन, सेकेंड टाइम एग्जाम कंडक्ट हुई तो थोड़े कम आंसर्स आपको गूगल पर मिले, थर्ड टाइम जब हुई तो उससे कम हो गए। तो अब जब आप जाओगे तो आपको गूगल पर इतने कुछ खास आपको आंसर नहीं मिलने वाले। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से कॉपी किया, वहाँ पेस्ट किया, आंसर आ गया। गूगल पर भी आंसर ढूंढने के लिए आपको पहले कुछ पढ़ा हुआ होना चाहिए, सो दैट अगर आपको एग्जैक्ट आंसर नहीं भी मिलता है, उस पैराग्राफ को पढ़कर आप आंसर फाइंड आउट कर सको। तो वो भी तभी होगा जब आपने कुछ पढ़ा हुआ है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, 6 यूनिट होते हैं, उसका वेटेज निकालो, उसमें से जिसको हाईएस्ट यूनिट है, जिसको सबसे ज़्यादा वेटेज है, उन 4-5 यूनिट को पढ़ लो। इतना तो कर ही सकते हो। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, पढ़ना कैसे है भाई। हमको 6 सब्जेक्ट हैं, अभी तक मैंने बुक ही नहीं देखी, तो अब मैं इतनी जल्दी कैसे कवर अप कर सकता हूँ। तो देखो यार, आपको जो है ना थोड़ा स्मार्ट वर्क करना होगा यहाँ पे। जब आप यूनिट भी निकाल लेते हो ना, तो उसमें जो है टॉपिक्स होते हैं, सब टॉपिक्स होते हैं, तो आपको वो सब टॉपिक्स को आइडेंटिफाई करना होगा। बेस्ट, सबसे स्मार्ट वे होता है आपको जो है उसके रिलेटेड एमसीक्यूज की प्रिपरेशन करना। अब तो अगर मैं आपको एमसीक्यूज का सोर्स बताऊं तो देखो, सबसे पहले है आपके कॉलेज टीचर, जो भी आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट टीचर आपको पढ़ाती है। अगर आप उनसे रिक्वेस्ट करोगे तो वो आपको ऐसी एमसीक्यूज दे देंगे
और एक थिंग मैं आपको क्लियर कर दूं कि जो भी एमसीक्यूज आपको एग्जाम में आने वाले हैं, ये एमसीक्यूज कोई गूगल से नहीं आने वाले। आपके जो कॉलेज के टीचर्स हैं, उन सभी कॉलेज टीचर्स ने जो है यूनिवर्सिटीज़ को एक एमसीक्यू का सेट बनाया कि सबमिट किया होता है और उन्हीं में से आपको क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। तो अगर आप आपके टीचर से रिक्वेस्ट करोगे कि मैम हमें प्लीज़ प्रैक्टिस के लिए कुछ एमसीक्यूज दे दो, तो आपके मैम उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट की आपको एमसीक्यूज दे देंगे। ये पहला वे। दूसरा वे, आपको जो है गूगल पर भी जो है एमसीक्यूज मिल जाते हैं। करना क्या है, उस पर्टिकुलर यूनिट का नाम कॉपी करो, उसके आगे लिख दो एमसीक्यूज, तो उस पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड जो एमसीक्यूज होंगे वो आपको गूगल के ऊपर मिल जाएंगे। तो इससे जो है आपको जो है उस पर्टिकुलर टॉपिक रिलेटेड कौन कौन से एमसीक्यूज बनते हैं, आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो ये आपका सेकेंड वे है एमसीक्यूज फाइंड आउट करने का। और थर्ड सिंपल वे जो मुझे सबसे अच्छा लगता है, जो मैं खुद फॉलो करता हूँ, सबसे पहले आप खुद एक बार देखो यार, आप जो है साल भर नहीं पढ़ते हो, राइट, एटलीस्ट 1 महीने पहले पढ़ना स्टार्ट कर दो। 1 महीना अगर डेली अगर 3-4 घंटे पढ़ लोगे तो भी आप इजीली 90% प्लस ले आओगे। ऑनलाइन एग्जाम उतनी टफ नहीं होती जितनी थेरेटिकल एग्जाम होती है। तो सिंपल थिंग है, आप जस्ट उसको एक बार पढ़ लो। एक बार जब पढ़ोगे तो आप खुद जो है आपको मतलब समझ में आने लग जाते कि हाँ यार, इसका एमसीक्यू ऐसे बन सकता है, इसका आंसर ऐसे हो सकता है। तो वो जो आपका माइंड है ना, वो ऑटोमेटिकली जो है एमसीक्यूज क्रिएट करना स्टार्ट करता है। और वो जो है सबसे बेस्ट वे होता है पढ़ाई करने का। जब आप खुद से एमसीक्यूज बनाने लग जाते हो तो आपको कोई भी टाइप का एमसीक्यूज आ जाए, आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो ये 3 तरीके हैं एमसीक्यूज फाइंड आउट करने का। एक आपके मैम से पूछ लो, दूसरा मैंने आपको बताया यूनिट का नाम लो, गूगल पे डालो और आगे लिख दें एमसीक्यूज, तो उस पर्टिकुलर यूनिट रिलेटेड, सब्जेक्ट रिलेटेड आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे। और तीसरा है उस पर्टिकुलर चैप्टर को, यूनिट को गो थ्रू करो, उसको पढ़ो, समझो और फिर अपने खुद के एमसीक्यूज बनाओ। तो इस 3 तरीके से जो है आपकी पढ़ाई भी हो जाती है। आप पर्टिकुलर वही यूनिट पढ़ते हो जिसको मार्क ज़्यादा हैं, ऑफकोर्स उसको मार्क ज़्यादा है तो उसके रिलेटेड ही एग्जाम में क्वेश्चंस आपको सबसे ज़्यादा आएंगे। क्योंकि देखो यहाँ पे आपको जो है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं और आपको जो है फॉर एग्जांपल 50 में से 45-40 अटेम्प्ट करना है। तो 45-40 वो क्वेश्चंस होंगे जो आपने 50 अटेम्प्ट किए होंगे, लेकिन जो भी आपके राइट क्वेश्चंस थे 40-45 उनको कंसिडर किया जाता है। तो जिनमें का वेटेज ज़्यादा था उनके क्वेश्चंस को जो मार्क्स होते हैं वो ज़्यादा होते हैं, लाइक वो 2 मार्क के क्वेश्चन हो सकते हैं और वो आपको ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। तो मोस्ट सिंपल थिंग ये होती है कि आप जो है पहले एकदम शॉर्ट हो जाओ कि मुझे क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है। जब आप ये क्लियर हो जाओगे तब आप जो है क्लियर माइंड से फोकस्ड होकर पढ़ाई कर सकते हो। और सिंपल सी थिंग, एक टाइम टेबल बना लो। अब टाइम टेबल कैसे बनाओगे, बहुत सिंपल सी चीज़ है। अगर आपके 5 सब्जेक्ट हैं, आपके एग्ज़ाम आज से लगभग मान लो 15 दिन बाद है, तो आपको जो है उस 15 डे को 5 से डिवाइड कर दो, तो 5 पेपर को जो है आपको अप्रोक्सीमेटली 3 डेज देने पड़ेंगे। अब 3 दिन के अंदर ऐसा नहीं हो सकता कि अगर फर्स्ट टाइम बुक देख रहे हो तो आपको जो है 3 दिन में आप सब कुछ पढ़ लोगे। हाँ, इससे पहले आपने अगर कुछ पढ़ा हुआ है तो 3 दिन काफ़ी होते हैं, मोर देन इनफ होता है। क्योंकि जिस दिन आपका पेपर होता है ना, उस दिन आपका जो माइंड होता है ना, वो एक नेक्स्ट लेवल पे होता है। आप जो भी कुछ एक बार पढ़ते हो तो कैसे होता है, आप उसको मतलब फुल फोकस के साथ पढ़ रहे हो। तो शॉर्ट टर्म के लिए सही पर आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है, टेम्पररी शॉर्ट टर्म के लिए सही पर आपके दिमाग में स्टोर हो जाता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है कि आपको जो है एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल सब्जेक्ट को एटलीस्ट 3 to 4 डेज देने होंगे और कंटिन्यूसली जो है उसकी स्टडी करनी होगी, स्मार्ट वे से उसको स्टडी करनी होगी। तब जो आप इजीली मोर देन 90% प्लस मार्क्स जो है गेन कर सकते हो। अब यहाँ पे कई कहोगे कि भाई परसेंटेज नहीं, CGPA SGPA का कंसेप्ट होता है। तो अगर उस लैंग्वेज में आपसे कहूँ तो आप जो है इजीली 10 में से जो है अबाउ 9 का पॉइंटर आप गेन कर सकते हो। तो गाइस होपफुली जो वीडियो है आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी। आपके जो डाउट्स थे एग्जाम को लेकर, किस तरीके से स्टडी होनी चाहिए, ये सब कुछ जो है इस वीडियो में क्लियर हुआ होगा। अगर आपके और कुछ डाउट्स हैं तो डेफिनेटली कमेंट करना, मैं डेफिनेटली आपको रिप्लाई दूंगा। उस क्यूरीज रिलेटेड वीडियोस बनाऊंगा सो दैट आपके जो प्रॉब्लम्स हो वो सॉल्व हो। तो गाइस होपफुली ये वीडियो आप सबके लिए हेल्पफुल रहेगी, आपके जो डाउट्स है सब कुछ क्लियर हुए होंगे। सो गाइस थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं न्यू टॉपिक पर, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।